नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के सिंगाचौड़ी गांव में दोस्तों, और यहां हम आपको एक स्कूल की शुभारंभ हुई है। आखिर प्राइवेट स्कूल की शुभारंभ क्यों होता है जब सरकार का इतना रुपया प्राइवेट टीचर पर, स्कूल पर लाखों रुपया खर्च होती है। एक स्कूल में अगर हम बातचीत किया जाए तो कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। उसके बावजूद भी निजी स्कूल में यदि अभिभावक क्यों बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को भविष्य निखारने के लिए पूरी विश्वास होता है जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा मेरा बच्चा तो अच्छा शिक्षा मिलेगा। सरकारी स्कूल पे आप समझ सकते हैं इतना रुपया खर्च होने के बावजूद भी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा टीचर तो आया है लेकिन रवैया वही है। ग्रामीण टीचर जो है उनके गांव में ही बहाली कर दिया गया है। अब वो बाहर से जो टीचर आते हैं उनको वो अपने वाले लक्षण सिखा दिए हैं। तो कुल मिला के वही रवैया है जो 90 के दशक में था, वो भी अभी आधुनिक युग में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको जगह जगह निजी स्कूल का शुभारंभ देखने को मिलेगा। और अभिभावक को पूर्ण विश्वास है जो निजी स्कूल में जब बच्चे जाएंगे तो भविष्य निखरेगा, सरकारी स्कूल में जाएंगे तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इस लेकर के जो है आरके न्यूज़ पब्लिक के ऑर्गेनाइजर जो है मिस्टर राकेश कुमार के द्वारा जो है आरके पब्लिक स्कूल खोल दिया गया है। और जानकारी के लिए बता दें आपको बातें हैं तो आप हमारे कैमरे के फ्रेम में देख सकते हैं, ये राकेश जी है जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आरके पब्लिक न्यूज़ जो है आरके न्यूज़ बिहार पे काफ़ी फेमस है और ट्रेंडिंग में रहते हैं। लगभग इस एरिया के और बाहर के भी लोग इनका न्यूज़ देखते हैं तो पहचानते ही होंगे। आइए स्कूल की विधि व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, कुछ किस प्रकार के टीचर हायर किए हैं, स्कूल में बच्चा को यातायात की सुविधा में क्या सुविधा मिलेगी, उन सारी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। सर, अचानक रिपोर्टर। और हम आपको आपके इस खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी लोग आपका ये खबर देख करके आते हैं हमारे यहाँ नामांकन के लिए, तो उनसे भी किसी तरह का नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी व्यवस्था की बात करें तो अपने इस एरिया में, अपने इस 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी प्राइवेट विद्यालय है, सबों से बेहतर सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। योग्य शिक्षकों का समूह, शांत वातावरण, गांव के कोलाहल से दूर, एकांतवास कह सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण, खेलने के लिए बड़ा सा मैदान, ये सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में, हमारे जो बच्चे आएंगे नामांकन के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए सारी सुविधाएं जो है मिलेंगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों के खेलने के लिए हम इसमें झूला का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। झूला भी लगवाएंगे जो बच्चे लंच के समय में खेलना चाहते हैं, जो और कैरम बोर्ड, कबड्डी और इस सब का भी जो है व्यवस्था करेंगे। जो बच्चा को, जिस बच्चा को खेलने में मन लगता हो, उसको खेलने का भी विकास होना चाहिए, खेलने का भी समय दिया जाना चाहिए। और योग्य शिक्षक के अगर देख रेख में बच्चा अगर खेलता भी है और बच्चा पढ़ता है तो उसके मानसिक विकास आप समझ सकते हैं कि किस तरह होगा। कहने का मतलब है मानसिक विकास होगा पढ़ने से और खेलने से शारीरिक विकास होगा। जी बिल्कुल। तो आपने दोनों बिंदु पर बता दिए हैं। अब ये बात बताइए सर, अभी जो है बीपीएससी के द्वारा मास्टर सब ग्रामीण क्षेत्र में चयनित हुआ है, उसके बावजूद भी आरके न्यूज़ के मतलब रिपोर्टर को क्यों स्कूल खोलने की नौबत आई? शिक्षा में व्यवस्था जो है सरकारी स्कूल में सुदृढ़ नहीं है। बीपीएससी शिक्षक आए हैं, पढ़ कर के आए हैं, ठीक है, लेकिन हर विद्यालय में, किसी विद्यालय में एक बीपीएससी शिक्षक आए हैं, किसी में 2 आए हैं, किसी में नहीं आए हैं। तो जहाँ पे 5 लोग पहले से निकम्मा बैठे हुए हो और एक काम करने वाला व्यक्ति भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसको भी निकम्मा बना दिया। बिल्कुल। जहाँ पहले से लोग जिनको बैठे हुए हैं कि हमको काम नहीं करना है, और एक आध यदि बीपीएससी शिक्षक से बीपीएससी करके आ जाते हैं तो वो अगर काम करना भी चाहें तो वो उस माहौल को देख करके उसी में रम जाते हैं। उनकी मजबूरी भी हो जाएगी कि नहीं, जो जैसे चल रहा है उसी सिस्टम में चले। हम लोग कई बार खबर भी बनाए हैं कि बीपीएससी शिक्षक, कई बीपीएससी शिक्षक आपने भी देखा कि परेशान हैं। परेशान है किससे? तो वहाँ के व्यवस्था से। क्या करेंगे बीपीएससी शिक्षक आकर के?
सर एक सवाल और उठता है, जैसा कि आपने कहा यहाँ अनुभवी टीचर रखा जाएगा और यातायात के लिए 10 किलोमीटर रेंज में आपका बंद मतलब गाड़ी जो है वो सुविधा है, जी खेल कूदने की सारी व्यवस्था है। अब जो है आप आरके न्यूज़ भी चलाते हैं और स्कूल में आप खुद हैंडल करेंगे या न्यूज़? नहीं, हम व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ प्रिंसिपल है, योग्य शिक्षक हैं, सारा स्टाफ है, वो सारा मैनेजमेंट देखते हैं। प्रिंसिपल जो है स्कूल का मैनेजमेंट देखेगा, हम सिर्फ व्यवस्था देखते हैं हमारे विद्यालय में, क्योंकि आपने कहा कि सैकड़ों, हम तो हजारों विद्यालय विजिट किए हैं और हम सारे विद्यालयों को देखने के बाद हम एक निचोड़ पे आए हैं कि नहीं, हम जो विद्यालय स्टार्ट कर रहे हैं उसमें किन किन सुविधाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब जैसे कि बच्चे को पानी पीना है, बच्चे क्लास से कल पर जाएंगे पानी पीने के लिए, दिन भर में बहुत छोटा छोटा बच्चा भी होता है, उसे कल चलता नहीं है। तो हम आपको बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम अपने यहाँ बच्चों को पानी पिलाने के लिए भी अलग से व्यक्ति की नियुक्ति किए हैं। जो बच्चा अगर बोलता है कि हमें पानी पीना है तो उसको उसके अपने सीट पे पानी गिलास में पहुँच जाएगा। एक और सवाल उठता है सर, जिनके माता पिता शिक्षा से लाखों कोसों दूर है और उनके बच्चे शिक्षा के लिए ललाहित है, जो मुझे पढ़ना है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से इतना मजबूर है, तो निजी स्कूल में कैसे नाम दाखिल करवाएगा? वैसे बच्चे के लिए आपके द्वारा क्या योगदान है? देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर की बात करते हैं व्यक्ति को, तो हमारे यहाँ जो सबसे कम शुल्क है अभी के समय में, एक मजदूर की मजदूरी जो जनरल मजदूर है उसका भी 600 रुपया होता है कम से कम। लेकिन हमारे यहाँ एक महीने उसके बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो 500 रुपया लेते हैं। अब क्या 500 रुपया भी जो व्यक्ति देने में अक्षम हो, तो वो वैसा ही व्यक्ति हो सकता है जिसके पिताजी नहीं हो, जिसके घर में माता हो सिर्फ, वो भी इनकम नहीं करती हो किसी तरह का। और हम आपको बता दें कि जिनके माता और पिता नहीं है या फिर किसी तरह से इनकम योग्य नहीं, कमाने योग्य नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे और किताब सारा सिस्टम हम देंगे। जिनको जो बच्चा हमको लगता है कि नहीं, ये बच्चा के पास कोई सुविधा नहीं है, इसके पिताजी इनकम करने योग्य नहीं है, इसके पास अगर हमको पता चलता है तो उसके बच्चे को हम पूरी तरह से शिक्षा का पूरा व्यवस्था है, जब तक हमारे यहाँ वो बच्चा पढ़ने लायक होगा हम पढ़ाएंगे, पूरा अपना खर्च दे करके। तो आपने देखा है, ऐसे ही पत्रकार को संविधान के चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता है। खबर यह लगभग 3 साल से चला रहे हैं, समाज में कमी देखने का काम किया है, लेकिन हमने जो सवाल किया, जो बच्चे आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर है, उनके लिए विशेष सुविधा इन्होंने आपके सामने रखने का काम किया है। आपको लगता है आपके इर्द गिर्द में कोई बच्चे पढ़ने लायक है, लेकिन वह व्यवस्था के कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो आरके न्यूज़ बिहार के चैनल पर जाइएगा, इनका नंबर भी मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो भी आप सिंघा चौरी के आसपास में बोर्ड पर भी हम नंबर डाल दिए हैं, संपर्क कीजिएगा। निःशुल्क शिक्षा, किताब, यातायात की सुविधा मिलेगी। ऐसे ऐसे रिपोर्टर और अभिभावक और प्रधान अध्यापक को धन्यवाद देते हैं जो गरीबों के लिए दिल में जगह तो बनाए हुए हैं। और क्या कहिएगा सर, कुछ संवाद है? संवाद है कि सीधा सा सवाल है कि लोग नारा देते हैं पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो है न कुछ ऐसे सिस्टम को ला करके रख देते हैं कि न पढ़ेगा बिहार न बढ़ेगा बिहार। आज मैट्रिक का रिजल्ट चाहे इंटर का रिजल्ट का रेशियो उठा करके देख लीजिएगा तो क्या लगता है, और स्कूल कभी विजिट कर लीजिए तब पता चलेगा कि ये रिजल्ट कहाँ से आता है। आज भी प्राइवेट कोचिंग वालों का देन है कि आज जो बच्चा पास किया है वो 400 प्लस, 350, 300 जो भी नंबर लाया है, वो सब बच्चा कहीं ना कहीं कोचिंग का दिया हुआ है, किसी न किसी प्राइवेट व्यवस्था का दिया हुआ है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हमने सरकारी स्कूल में पढ़ करके 400 या 300 या फिर पास भी कर गया है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है। तो जब तक प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग चल रहा है, शिक्षा का अलख जग रहा है, जिस दिन ये प्राइवेट संस्था बंद हो जाएगी, समझ लीजिए कि व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ी चीज़ कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि
कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बीपीएससी के द्वारा जो चयनित किया है स्कूल में शिक्षक, उनके भरोसे अगर बच्चे के भविष्य अगर परोसे रहते तो 400 के पार बच्चे लोग नहीं ला पाते। अभी आप जितने भी न्यूज चैनल के माध्यम से टॉपर्स लड़का देख रहे हैं, वो किसी न किसी कोचिंग के संरक्षण में पढ़ाई किया है, तब जाके वो टॉप किया है। एक और चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, आज अब जितना भी खबर आप लोग देख रहे हैं, चला रहे हैं, जितना भी खबर चलाए हैं, किसी बच्चे का इंटरव्यू में देखिए वो बताएगा क्या कोई वो किस हाई स्कूल से था? नहीं बताया। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वहाँ पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलता है। सब बच्चे बताते हैं कि हम फलाने सर के कोचिंग में थे, हम फलाने सर के कोचिंग में थे, हम फलाने सर के कोचिंग में थे। कोई भी बच्चा ये नहीं कहा कि हम सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए हैं। नीतीश कुमार जी, बीपीएससी से अच्छा है आप ये सीट जो है खाली ही रखते, ताकि हमारे गांव घर में जो है कोचिंग के माध्यम से बच्चे का भविष्य संवर रहा है। वहाँ केवल मिलता है सर्टिफिकेट, प्रधान अध्यापक टांग फैला कर बैठे हुए रहते हैं, टीचर खैनी लगाते हैं, और बहुत सारे लोग तो स्कूल आते ही नहीं है, घर बैठे अटेंडेंस बन जाता है। अटेंडेंस बनाने के लिए लोकेशन में जाएंगे, फिर पुनः स्कूल से घर जाएंगे और वेतन पाएंगे, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं निरर्थक खर्च हो रहा है। यह वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीतीश कुमार जी तक पहुंच सके खबर और निरर्थक खर्च को सार्थक में तब्दील करे। जय हिंद, जय भारत।